हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉब शेड्यूलिंग या जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम की। ये भी एक ग्रीडी एल्गोरिदम की ही प्रॉब्लम है। तो स्टेटमेंट क्या है इसका? गिवन एन एरे ऑफ जॉब वेयर एवरी जॉब हैज अ डेडलाइन एंड एसोसिएटेड प्रॉफिट। हमें इस प्रॉब्लम में एक एरे दिया होगा जॉब्स का, और हर जॉब के साथ हमें उसकी डेडलाइन और उससे एसोसिएटेड प्रॉफिट दिया होगा। मीन्स अगर आप उस जॉब को खत्म कर लेते हैं तो आप उस जॉब से कितना प्रॉफिट गेन करेंगे, और उस जॉब को खत्म करने की डेडलाइन क्या है। इट इज ऑल्सो गिवन दैट एवरी जॉब टेक अ सिंगल यूनिट ऑफ टाइम। ओके, सिंगल यूनिट ऑफ टाइम में हर जॉब खत्म हो जाएगी। सो द मिनिमम पॉसिबल डेडलाइन फॉर एनी जॉब इज 1। तो मिनिमम डेडलाइन अगर किसी जॉब की होगी वो 1 होगी। मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट इफ ओनली वन जॉब कैन बी शेड्यूल एट अ टाइम। हमारा गोल क्या है कि हमें हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। और हमारा जो कंस्ट्रेंट है वो क्या है कि हम एक डेडलाइन में एक ही प्रोसेस को शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें शॉर्ट करना पड़ेगा, शॉर्ट जॉब्स ऑन डिक्रीजिंग ऑर्डर बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट के बेस पर हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारी जॉब्स को शॉर्ट कर देना होगा। तो देखते हैं सबसे ज्यादा हमें कौन प्रॉफिट दे रहा है, J7। देन फिर हमें कौन प्रॉफिट दे रहा है? हाँ, हमारा J3। उसके बाद J4 एंड देन J6 एंड देन J2 एंड J1 एंड हमारा J5। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 मैंने इन सारी जॉब्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इनके प्रॉफिट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर लिया है। ठीक है, सेकंड मेरा क्या होगा? मेक डेडलाइन स्लॉट। मैं डेडलाइन के लिए स्लॉट बनाऊंगा। कितने स्लॉट बनाऊंगा? जितनी मेरी मैक्सिमम डेडलाइन है। मैक्सिमम डेडलाइन अगर हम यहाँ पे देखें तो 4 है, तो मैं स्लॉट्स बना लूंगा, 4 स्लॉट में बना दूंगा। 1 2 3। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, अब यहाँ से हमारा सॉल्यूशन शुरू होगा। हम क्या करेंगे बारी बारी से, क्योंकि हमने ऑलरेडी इन्हें प्रॉफिट वाइज शॉर्ट कर लिया है, तो हम एक एक करके डेडलाइन, एक एक करके जॉब्स को पिक करेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आप जो भी जॉब को पिक करेंगे उसकी जो भी डेडलाइन होगी, हमें उस डेडलाइन से ही शुरू करना है जॉब को रखने के लिए। जैसे मान लीजिए J7 की डेडलाइन क्या है, 2। तो मैं इस काम को सेकंड स्लॉट में करूंगा या सेकंड डेडलाइन पर करूंगा। ठीक है, तो मैं J7 को यहाँ पर पुट कर दूंगा। अगर ये सेकंड स्लॉट फिल्ड होता तो मैं तब फर्स्ट स्लॉट में जाता। यानी कि मैक्सिमम डेडलाइन से ही मुझे शुरू करना है। ठीक है, तो J7 में करूंगा सेकंड स्लॉट में या सेकंड डेडलाइन पर। J3, फिर मैं J3 को पिक करूंगा। J3 की मेरी डेडलाइन क्या है, 4। मैं फोर्थ स्लॉट में आऊंगा। क्या फोर्थ स्लॉट मेरा एम्प्टी है? हाँ, और मैं इसे यहाँ पर पुट करूंगा। अगर ये एम्प्टी नहीं होता फिर मैं 3 में जाता, अगर वो एम्प्टी नहीं होता फिर मैं 2 में जाता। इस तरीके से मैं जाऊंगा, बट मैं शुरू कहाँ से करूंगा? मैक्सिमम डेडलाइन से। देन फिर मैं J4 को पिक करूंगा। J4 की डेडलाइन क्या है, 3। और मुझे देखना है क्या मेरा थर्ड स्लॉट खाली है? हाँ, थर्ड स्लॉट खाली है, मैं इसे यहाँ पर पुट कर दूंगा। फिर मैं J6 को लूंगा। J6 की डेडलाइन क्या है, 1। क्या मेरा फर्स्ट स्लॉट खाली है? हाँ, तो J6 मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। देन फिर मैं J2 को लूंगा। बट आप देख सकते हैं अब हमारे सारे जो स्लॉट हैं या सारी डेडलाइन है वो फिल्ड हो चुकी हैं। अब हम किसी भी जॉब को अलाउट नहीं कर सकते, और ये मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगर J2, जैसे मान लीजिए J2 की डेडलाइन है, J2 की डेडलाइन 3 है, तो मैं 3 देखूंगा, 3 फील्ड है। फिर 2 पर आऊंगा, 2 फील्ड है। 1 पर आऊंगा, 1 फील्ड है। सारे फील्ड है, तो अब किसी भी जॉब के लिए कोई भी जगह नहीं बची है। और अब मैं यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लूंगा। टोटल प्रॉफिट मेरा क्या है? J6 का प्रॉफिट मुझे मिलेगा, J6 का प्रॉफिट है 6। J7 का प्रॉफिट है अपना 30। J4 का प्रॉफिट है अपना 18 एंड J3 का प्रॉफिट है 20। ओके, इन सारे प्रॉफिट को आप कैलकुलेट करेंगे
और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइए। ओके, सो ये है जॉब शेड्यूलिंग और जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।